अस्सलाम वालेकुम। नेट मीटरिंग पॉलिसी में मुतवक्के तब्दीलियों के हवाले से आज मैं कुछ बातों की वजाहत करना चाहूँगा। जब आपके घर या दफ्तर पर ग्रीन मीटर इंस्टॉल हो जाता है तो उसमें कुछ रीडिंग्स हैं जो कि बिल के पहलू से आपके लिए अहमियत रखती हैं। मिसाल के तौर पर देखिए, 4 नंबर जो है उसमें आपको टोटल इम्पोर्ट का पता चलता है। 5 नंबर पे आपकी टोटल एक्सपोर्ट के यूनिट्स दर्ज होते हैं। 6 में पीक टाइम में आपकी इंपोर्ट होती है। 7 नंबर पे पीक टाइम में आपकी एक्सपोर्ट होती है। 8 नंबर में ऑफ पीक टाइम में इंपोर्ट और 9 नंबर में ऑफ पीक टाइम पे जो आपकी एक्सपोर्ट है वो दर्ज होती है। जब आपका बिल बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जो चीज़ देखने की है वो 8 और 9 नंबर हैं। 8 नंबर पे चूँकि आपकी इंपोर्ट है जो कि ऑफ पीक टाइम में हुई, उसमें कुछ यूनिट्स लिखे होंगे, मिसाल के तौर पर 500 यूनिट लिखे हुए हैं। और इसी तरह जो आपका 9 नंबर है उसमें आपकी ऑफ पीक टाइम की एक्सपोर्ट दर्ज होगी जो कि मिसाल के तौर पर 1000 यूनिट हैं। तो नेट मीटरिंग का मतलब यह है कि सबसे पहले इसका नेट निकाला जाएगा, यानी कि आपने 500 यूनिट इंपोर्ट किए ऑफ पीक टाइम में और 1000 यूनिट आपने एक्सपोर्ट किए। अब ये बात समझ लीजिए कि आपकी जो एक्सपोर्ट है वो सारी तकरीबन ऑफ पीक टाइम में ही होती है, क्योंकि दिन के औकात में जब सूरज की रोशनी दस्तयाब होती है तो वो सारा ऑफ पीक का टाइम होता है जिसमें आपकी एक्सपोर्ट हो रही होती है। और जो ऑफ पीक टाइम की आपकी इंपोर्ट है वो दिन में भी होती है, ख़ासतौर पे दिन के अर्ली आवर्स में या दिन के लेट आवर्स में, और फिर सारी रात में जो आप अगर एसी चलाते हैं या घर का जो भी लोड चलाते हैं वो सारा ऑफ पीक टाइम होता है, तो उसमें आपकी इंपोर्ट हो रही होती है। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम कहते हैं नेट। यानी कि नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपका ऑफ पीक का यूनिट, उसकी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का यूनिट, यानी कि ये दोनों यूनिट बराबर हैं, एक्सपोर्ट का यूनिट हो या इंपोर्ट का यूनिट हो, ऑफ पीक टाइम में। पीक टाइम 4 घंटे होते हैं, शाम के 4 घंटे, जो कि आजकल 7 से 11 हैं और मौसम के हिसाब से वो आगे पीछे होते रहते हैं, कभी 6 से 10 हो जाएंगे, फिर 5 से 9 हो जाएंगे। तो आजकल वो 7 से 11 बजे तक उनका हिसाब किया जाता है, शुमार किया जाता है। तो उसके अलावा जो दिन के 20 घंटे होते हैं वो ऑफ पीक टाइम होता है। तो ऑफ पीक टाइम में आपका एक्सपोर्ट का यूनिट ऑफ पीक टाइम में आपके इंपोर्ट के यूनिट के बराबर तस्वुर किया जाता है। ये है नेट मीटरिंग का बुनियादी तस्वुर। और उसके बाद फिर उनको आप सिंपली ऐड करेंगे, यानी कि 1000 यूनिट जो है वो आपकी एक्सपोर्ट है, 500 यूनिट आपकी इंपोर्ट है। तो आपके पास नेट क्या बचा 500, यानी कि 500 की एक्सपोर्ट जिसको नेगेटिव ट्रीट किया जाएगा कि आपने ये लेस्को को दिए या आपने अपनी डिस्को को दिए, एक्सपोर्ट कर दी। और उसके बाद फिर इसकी कीमत लगेगी, और जो पीक टाइम में आपकी इंपोर्ट होगी उसकी टैरिफ के हिसाब से कीमत लगेगी। अब कीमत का मुआवजना कीमत के साथ होगा और उसके ऊपर फिर ड्यूटियां और फिक्स चार्जेस वगैरह डाल के फिर उस तरीके से आपका मुकम्मल बिल बनता है। यानी कि जो इस वक्त नेट मीटरिंग में असल कशिश है वो क्या है कि आपका ऑफ पीक का जो यूनिट है वो चाहे इंपोर्ट में हो चाहे वो एक्सपोर्ट में हो, उसका बिल्कुल एक दूसरे के बराबर उसको तस्वुर किया जाता है, और सिर्फ जो आपकी एक्सेस इजाफी एक्सपोर्ट है उसकी कीमत लगा के फिर पीक टाइम और बाकी जो चार्जेस होते हैं बिल में उनके साथ उसको एडजस्ट किया जाता है। तो नेट मीटरिंग में ये वो एडवांटेज है सबसे बड़ी। तो जो अब मुतवक्के तब्दीलियां हैं उसमें सबसे पहली तब्दीली ये कि शायद ये पैरिटी, यानी कि ये बराबरी बाकी नहीं रहेगी। आपकी जो एक्सपोर्ट में यूनिट दर्ज होंगे उनका रेट कुछ और लगेगा जो कि बहुत कम लगेगा, और जो इंपोर्ट में दर्ज होंगे, यानी कि 8 नंबर पे अगर आपने 500 यूनिट की इंपोर्ट की थी तो वो अब इंपोर्ट आपकी 40 या 50 रुपए के हिसाब से होगी, और अगर आपने 1000 यूनिट की एक्सपोर्ट की थी तो उस एक्सपोर्ट का रेट अलग लगेगा। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आप समझ लीजिए, वो अहम बात यह है कि दिन के औकात में जब आपका इन्वर्टर, आपका सोलर सिस्टम बिजली पैदा कर रहा होता है तो उसी बिजली से सबसे पहले आपके घर का लोड चलता है और इजाफी बिजली ग्रिड को एक्सपोर्ट होती है। यानी कि ये नेट मीटरिंग के अंदर ये भी एक कह लीजिए पहलू मौजूद है कि दिन के औकात में भी आप सबसे पहले अपने घर का लोड चलाते हैं और इजाफी बिजली को एक्सपोर्ट करते हैं। आपने सुना होगा कि आजकल एक तस्वुर आ गया है ग्रॉस मीटरिंग का। ग्रॉस मीटरिंग में क्या होगा कि अगर ग्रॉस मीटरिंग के हवाले से फैसला हो गया, उसको इंप्लीमेंट कर दिया गया, तो फिर आपके घर पे एक की बजाय 2 मीटर लगेंगे। 1 मीटर होगा इंपोर्ट का, 1 मीटर होगा एक्सपोर्ट का, और 2 केबलें जाएंगी। यानी कि उसके बाद क्या होगा कि आपका इन्वर्टर सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, वो आपके घर का लोड भी नहीं चलाएगा, वो सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा, और आपके घर का सारा लोड जो है वो ग्रिड से इंपोर्टेड बिजली पे चलेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा कि इस वक्त जो आपको सहूलत हासिल है कि दिन के औकात में सोलर सिस्टम की जनरेशन से पहले आप अपने घर का लोड चलाते हैं और फिर इजाफी बिजली को एक्सपोर्ट करते हैं, तो ये सहूलत भी बाकी नहीं रहेगी। यानी कि उसके बाद आपका जो सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट करेगा और आपके घर का सारा लोड जो है वो सिर्फ इंपोर्ट के ऊपर चलेगा। तो अगर ये वाली पॉलिसी इंप्लीमेंट कर दी गई ग्रॉस मीटरिंग वाली,
तो उसके नतीजे में तो जो यानी कि नेट मीटरिंग और नेट मीटर्ड सिस्टम्स लगाने का जो एक बुनियादी उसके अंदर अट्रैक्शन या कशिश मौजूद है, वो सिरे से ख़त्म होकर बाकी रह जाएगी। यानी कि कोई वजह ही नहीं रह जाएगी कि हम नेट मीटरिंग या ग्रॉस मीटरिंग के सिस्टम्स की तरफ जाएं, क्योंकि उसमें इतना बड़ा डिफरेंस आ जाएगा रेट का, और उसमें कह लीजिए कि फ़ायदे का पहलू इतना कम हो जाएगा कि उसमें वो अपनी कशिश खो देगा। फिर लोग लामुहाला नेट मीटर्ड सिस्टम्स की बजाय या ग्रॉस मीटर्ड सिस्टम्स की बजाय हाइब्रिड सिस्टम की तरफ जाना पसंद करेंगे, जिसका कोई ताल्लुक ग्रिड के साथ ना हो। सोलर की जो जनरेशन है वो सिर्फ आपका डोमेस्टिक या आपका ऑफिस जो दफ्तरी लोड है उसको चलाने के लिए इस्तेमाल हो। तो इसी पहलू पर इंशाल्लाह हम मज़ीद बात करते रहेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।